आई एम संजीत गुप्ता, वेलकम डिप्ट एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और जैसा कि हम लोग का जो रिवीजन थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था, आज उसी का थर्ड एपिसोड आप लोग के सामने लेकर के मैं आया हूँ। कौन सा एपिसोड है? एपिसोड नंबर 3 है, ठीक है। तो एपिसोड 3 आज आपके सामने है। फर्स्ट एपिसोड सेकंड एपिसोड हो चुका है, आप लोग जा करके उसे देख सकते हैं, वहाँ से अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने सीरीज में आगे एक कदम और। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग रोजाना क्या करते हैं, 10 क्वेश्चंस लेते हैं। 9 क्वेश्चंस मैं आपके सामने उसे सोल्व करके आपको रिवीजन करवाता हूं, प्रैक्टिस करवाता हूं, और एक क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिया जाता है। तो कल भी उसी सीरीज में क्या था, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिया गया था। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए होंगे, और जिस लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया है उन लोगों के लिए मैं अभी यहाँ पे सोल्व करूँगा, और जिन लोगों ने सोल्व कर लिया था वो यहाँ से देख करके अपने जो प्रॉब्लम को सोल्व किया था उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, कल का जो क्वेश्चन हमारे पास क्या था। तो कल का जो क्वेश्चन था हमारे पास ये दिया गया था कि ट्रायंगल हैज वर्टिसेस। ट्रायंगल का वर्टिस हमारे पास दिया हुआ था, ठीक है। ट्रायंगल के जो वर्टिसेस होते हैं वो हमें दिया हुआ था, और क्या प्रूफ करना था कि जो ये जो ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल का ये वर्टेक्स है, ठीक है, जो वर्टिसेस है जिस ट्रायंगल का, वो ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप लोग को अगर राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना होता है तो कैसे प्रूफ करते थे। ये मान लिया जाए ए बी सी है, तो कैसे प्रूफ करते थे राइट एंगल ट्रायंगल? इस तरह से कुछ प्रूफ होता था क्या, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ऐसा कुछ करते थे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए? कुछ ऐसा आता था क्या? तो अगर हम सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करें तो होगा कि नहीं होगा? लेकिन आप लोग बोलिएगा सर यहाँ पे तो ए बी है ही नहीं, कैसे निकालेंगे? ए वर्टेक्स का क्या दिया हुआ है, वेक्टर दिया, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, बी का पोजीशन वेक्टर, सी का पोजीशन वेक्टर। देखिए सबसे पहले अगर ये प्रूफ करने बोल रहा है तो हम मान लेते हैं कि ट्रायंगल कुछ ऐसा होगा। अब तीनों का वर्टेक्स है, ए का वर्टेक्स क्या दिया हुआ है, 1 2 और 4, ठीक है। बी का वर्टेक्स क्या दिया हुआ है, -2 2 और 1 दिया हुआ है। सी का वर्टेक्स क्या दिया हुआ है, 2 4 और -3, ये वर्टेक्स दिया हुआ है। तो मैं क्या किया हूं, सिंपल यहाँ पे आप सबको दिख रहा होगा कि मैं सबका पोजीशन वेक्टर लिख दिया हूं। क्या लिख दिया हूं? पोजीशन वेक्टर। ए का पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 1i, यहाँ पे 1 था तो 1i, देखिए यहाँ पे 2 है तो 2j, 4 है तो 4k, ठीक है। उसी तरह से बी के साथ यहाँ पे 2 है तो -2 है तो -2i, फिर 2 है तो 2j, 1 है तो 1k, ठीक है। फिर सेम एज इट इज सी के साथ, सी का वर्टेक्स क्या था, 2 4 -3, देखिए तो 2 4 -3, इस कुछ इस तरह से हमारे पास क्या पोजीशन वेक्टर तीनों पॉइंट का आ गया है। अब मुझे करना क्या है भैया, मुझे राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है ना, तो मुझे तो डिस्टेंस चाहिए ना कि पोजीशन वेक्टर चाहिए। ए बी चाहिए, बी सी चाहिए और ए सी चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, यहाँ से ए बी निकाल लेता हूँ। तो अगर ए बी वेक्टर मुझे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बताइए आप लोग? ए बी वेक्टर अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकालते हैं कि बी के पोजीशन वेक्टर में से ए को घटा देते हैं। देखिए तो -2 -1 कितना हो जाएगा, -3i हो जाएगा क्या? देखिए 2 -2 कितना हो जाएगा, 0j, कुछ इस तरह से आ जाएगा। 1 -4, एक में से 4 घटाएंगे 3, -3 आ जाएगा, -3 और k। समझ आ गया यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? अगर हम BC निकालना चाहेंगे यहाँ से तो BC कितना आ जाएगा, देखिए B और C, तो मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना। तो B और C देखिए तुम 2 -2, देखिए तो 2 -2 कितना, 4 हो जाएगा ना, 2 + 2 तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाना चाहिए, 4i होना चाहिए। उसके बाद देखिए 4 - 2 तो कितना हो जाएगा, +2j, ठीक है। -3 -1 हो जाएगा ना। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, देखिए तो -3 करेंगे, फिर इसमें से कितना घटाना है, -1, तो -4 हो जाएगा ना। तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं -4k। हमारे पास ए बी और बी सी आ गया। सेम एज इट इज हम लोग क्या निकाल लेंगे, ए सी भी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, ए सी भी निकाल। ए सी कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए आप लोग? ए सी निकालने के लिए क्या करना होगा, फटाफट बताइएगा। ए सी निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए? एसी निकालने के लिए क्या किया जाए, तो एसी निकालने के लिए सेम एज इट यही करेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, इसको मिटा सकते हैं क्या? चलिए मिटा लिए इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, AC फाइंड आउट करेंगे। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC वेक्टर। तो A में से C को, ठीक है, सॉरी C में से A को घटाना है ना, तो कितना हो जाएगा 2 - 1, तो कितना हो जाएगा 1i हो जाएगा क्या। उसके बाद देखिए 4 - 2 तो +2j हो जाएगा क्या। और देखिए -3 - 4 तो -7k
यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया। हम निकाल लिए क्या, ए बी निकल के आ गया हमारे पास, बी सी निकल के आ गया, ए सी निकल के आ गया, तीनों चीज आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, अब बताइए, अब तीनों का हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं क्या? अगर हम तीनों का मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करें तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? अगर हम ए निकालना चाहें, देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्या आपसे पूछ रहे हैं, ये ए सी निकला है ना, तो अगर हम ए सी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? आप सबको पता है क्या किया जाता है, आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जे का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, यहाँ पे के का जो कोफिशिएंट है प्लस उसका स्क्वायर। तो यहाँ से कुछ इस तरह से आ जाएगा, इसको मैं ऊपर स्लाइड कर लेता हूँ। देखिए हाँ, इसको मैं ऊपर स्लाइड कर लिया हूं, कोई दिक्कत है यहां तक? देखिए ए बी, तो मैं ए सी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना आ जाएगा, √1 + 4 + 7 7 जा कितना होता है 49, कितना हो जाएगा टोटल यहाँ से बताइए 50 और 4 √54, ये ए सी इक्वल टू आ गया। ठीक है, ए सी का मैग्नीट्यूड। इसी तरह से हम सेम एज इट इज ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ क्या? ए बी का मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे कितना है -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना है 0 है, तो ये तो कहानी खत्म। ये बताइए फिर यहाँ पे -3 का स्क्वायर, ये हो गया टोटल कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 18, √18 हो गया। अगर हम सेम एज इट इज बी सी का निकालना चाहें अगर मैग्नीट्यूड, तो बी सी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बताइए, 4 का स्क्वायर 16, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और -4 का स्क्वायर 16, टोटल कितना हो जाएगा बताइए 16 और 4 20, ठीक है, 20 10 30 6 36, ठीक है, इतना आ रहा है आप लोगों के पास क्या? यहाँ तक समझ आ गया? जब यहाँ समझ आ, इसको मैं डायरेक्टली 6 लिख सकता हूँ क्या? 6 लिखने में कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, इसको और आगे ब्रेक कर सकता हूँ, देखिए 2 × 9 लिख सकता हूँ, 2 × अगर 9 लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 बाहर निकल के 3√2 आ जाएगा क्या? देखिए समझ आ रहा है, ये किसका है, ए बी का है। अच्छा, इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्या बताइए, तो ऐसे लिख सकता हूँ 18 3 जा, इसको भी कर सकता हूँ 9 2 जा 18 × 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए, तो 3√6 आ जाएगा क्या? 3√6 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ रहा है आप सभी को? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ा जाए, बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना, तो आगे बढ़ा जाए। देखिए यहाँ पे कितना आ गया है 36, BC कितना है, BC है √36, AB रूट कितना आ रहा था बताइए, अंडर कितना आ रहा था, √18 आ रहा था, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, और AC का आ रहा था √54। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस कितना हो जाना चाहिए, AC का स्क्वायर। तो AB का बताइए मैग्नीट्यूड कितना आ गया था, AB का मैग्नीट्यूड देखिए √18 था ना, तो √18 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या? BC का अंडर रूट कितना आ गया था, √36 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या? और AC कितना है, AC कितना आया था यहाँ पे, अंडर रूट कितना आया था, एक बार थोड़ा स्लाइड करके देख लीजिए, AC का अंडर रूट 54 आया था, कितना आया था, अंडर रूट 54 आया था, कोई दिक्कत, अंडर रूट 54, तो 54 अंडर रूट का स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं, बताइए यहाँ पे स्क्वायर करेंगे डायरेक्टली 18, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे डायरेक्टली 36, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे डायरेक्टली 54। अब बताइए कितना हो जाएगा, ये समझ आ रहा है आप लोगों को क्या? देखिए तो यहाँ पे इसका मतलब आ रहा है, प्रूव्ड हो गया ना, LHS इक्वल टू RHS, मतलब कि हम AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर करें तो AC का स्क्वायर के बराबर आ रहा है, 54 के बराबर। इसका मतलब यहाँ पे प्रूव्ड ये हो गया, देखिए LHS इक्वल टू RHS आ गया ना, इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया कि जो गिवन ट्रायंगल था, ठीक है, प्रूव्ड, क्या प्रूव्ड हो गया हमारे पास, जो गिवन ट्रायंगल है इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। क्या लिख देना है लास्ट में, हेंस प्रूव्ड गिवन ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आ गया आप सभी को, आया या नहीं आया? अगर नहीं आया तो मैं इसे और थोड़ा सा क्या कर दे रहा हूँ, मिनिमाइज कर दे रहा हूँ, ताकि आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, ठीक है। देखिए यही क्वेश्चन था हमारे पास, इसको मैं थोड़ा और लार्ज कर दे रहा हूँ। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं अपने पास, अगर आपको सोल्व करना हो तो एक बार देख लें इसको सही से, ठीक है, क्या किया हूँ, ठीक है, समझ आया आप लोगों को? तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। किसी तरह कोई डाउट आएगा तो आप लोग पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। ये नेक्स्ट चलूँ, आज का ये होमवर्क कंप्लीट हो गया ना, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का सीरीज का हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या है, आज के सीरीज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और उसे हमें क्या करना है, उसे सोल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10x, ये दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने से पहले मैं बता दूं कि ये किस टाइप पे है, कौन से टाइप का ये इंटीग्रल है, ठीक है, कौन से टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला टाइप है। कौन सा टाइप है ये, लीनियर इक्वेशन वाला। इसको लीनियर इक्वेशन में पहले हमें कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले दिए हुए जो क्वेश्चन, इसको सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करते थे, याद है आप लोगों को, क्या करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते थे, एक्सपोनेंशियल द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स करके। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता था तब हम उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते थे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले इस फॉर्मेट पे हमें क्या करना है, सजाना है, इसको अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज करेंगे सर, देखिए कैसे अरेंज करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ से साइड कर लेते हैं, ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं, साइड कर लेते हैं। साइड कर ले, कोई दिक्कत है आप लोगों को, इसको यहाँ से साइड करके सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे रखा था, कोई दिक्कत है यहाँ तक, देखिए वहां पे कॉर्नर पे रख दिया हूं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको उस फॉर्मेट में लाना है। तो मैं क्या करूं, यहाँ पे dy बाई डी एक्स मैं क्या कर रहा हूं, cos स्क्वायर एक्स से सब में डिवाइड कर रहा हूं। तो इसमें डिवाइड दिया, खत्म हो गया, प्लस 1y cos स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं यहाँ पे क्या, इंटू वाई, ठीक है। यहाँ पे क्या करूं, tan x इंटू कॉस स्क्वायर वाई लिख सकता हूं क्या, कोई दिक्कत है यहाँ तक, सॉरी cos स्क्वायर एक्स है ना, cos स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, किसी को कोई दिक्कत क्या। ये तो dy बाई डी एक्स रह जाएगा, ये क्या dy बाई डी एक्स रह जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स वाई इंटू वाई हो जाएगा क्या, और ये भी क्या हो जाएगा, देखिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताइएगा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, नहीं ना। अब देखिए आप लोगों को समझ में आ गया, कुछ उस टाइप का फॉर्मेट में आ गया है क्या, देखिए तो जैसे यहाँ पे क्या था, dy बाई डी एक्स, क्या था, dy बाई डी एक्स आ गया, p और y, देखिए यहाँ पे p के जगह पे क्या आ रहा है, p के जगह पे सेक स्क्वायर x है, y तो y है ही, अब q के जगह पे ये टोटल है, q के जगह पे क्या है, सेक स्क्वायर x इंटू टेन एक्स, समझ आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था बताइए, एक्सपोनेंशियल द पावर, थोड़ा सा और मैं इसको बड़ा में लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर या विजिबल हो, अच्छे से दिखाई दे आपको, ठीक है। ये देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप यहाँ पे निकालना है, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल द पावर पी डी एक्स करते थे, पी डी एक्स करते थे। और यहाँ पे p क्या है, यहाँ पे देखिए p क्या है, लेट, यहाँ पे लेट लिख भी सकते हैं। p बराबर क्या आ चुका है, सेक स्क्वायर एक्स, और q बराबर क्या आया हुआ है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, समझ आया यहाँ तक, कोई दिक्कत, तो वहीं यहाँ पे पी डी एक्स रख दिए। अब बताइए ई द पावर अगर हम पी डी एक्स रखेंगे, पी डी एक्स मतलब क्या हुआ, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा ये बताइए, हम कल भी बताए थे, परसों ही बताए थे, डेली अभी जो सीरीज में चल रहा है डेली हम बता रहे हैं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स होता है ना। तो ई के पावर टेन एक्स हो गया क्या, और यहाँ पे प्लस सी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं ना, आगे बढ़े, देख लीजिए एक बार सही से देख लीजिए, कुछ नहीं किए हैं यहाँ पे, बस इस वाले फॉर्मेट में पहले सजाए, पहले dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्मेट पे लाए, तो कुछ cos स्क्वायर से हम दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, तो ये खत्म हो गया, 1y cos स्क्वायर इंटू वाई, टेन एक्स वाई कॉस स्क्वायर एक्स, dy बाई डी एक्स, 1y cos स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख दिए, यहाँ भी सेक स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए बस पी वाई था तो p के जगह पे क्या है, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे q आता था, q के जगह पे सेक स्क्वायर, उसी को हम यहाँ पे मान लिए कि p इक्वल टू क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है, और q बराबर क्या है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स है। अब बस उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था, ई द पावर पी डी एक्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिए, ई द पावर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टेन एक्स होता है, टेन एक्स प्लस सी क्या होता था, टेन एक्स, यहाँ पे समझ आया, ऐसे कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट। अच्छा हम आगे बढ़े, यहाँ पे बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम होगा जरूर पूछिएगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे, अब आपको सिंपल दिख रहा, सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते थे बताइएगा, सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते थे, देखिए यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या करते थे, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको वापस यहाँ पे दिखे, ठीक है। देखिए क्या करते थे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx, ठीक है, करते थे ना। चलिए अब हम वापस वही काम कर रहे हैं,
स्लाइड क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा सॉरी, चलिए हाँ, चलिए तो क्या करेंगे सॉल्यूशन के लिए, बताइए सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे? सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओके, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या करते थे? इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलिए ये भी सही है। उसके बाद क्या करते थे? dx प्लस c। चलिए y क्या था? तो y को तो y ही छोड़ दिए, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया था बताइए? यहां से क्या आया था? e द पावर 10x आया था, e द पावर 10x लिख दिए। चलिए q के जगह पे क्या था? देखिए q के जगह पे क्या रखे थे हम लोग? सेक स्क्वायर x इंटू 10x और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वापस से क्या है? e द पावर 10x, ठीक है, ये टोटल का dx है, समझ आया? और प्लस c। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइएगा। अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे? लेट, देखिए क्योंकि थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स सा हो रहा था तो लेट हम मान लिए, क्या मान लेंगे? t बराबर 10x, t बराबर क्या मान ले रहे हैं यहाँ पे? 10x मान ले रहे हैं। जब t बराबर 10x मान लेंगे तो यहाँ से dt बाई dx क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास? dt बाई dx इक्वल टू क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर x। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अच्छा तो यहाँ से डायरेक्टली dt इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है? सेक स्क्वायर x dx। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए जब दिक्कत नहीं है तो बस हम यहाँ पे पुट कर दे, क्या देखिएगा पुट कर रहे हैं, ये आ रहा था तो y इंटू ई द पावर 10x था ना, तो अब ई द पावर t हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए इक्वल टू क्या था? इंटीग्रेशन है सेक स्क्वायर x और dx को हम क्या लिख सकते हैं? dt लिख सकते हैं। चलिए और 10 को क्या लिख सकते हैं? t लिख सकते हैं। e द पावर 10x को भी t लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? और ये देखिए सेक स्क्वायर x dx को क्या लिख सकते हैं? dt लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? प्लस c। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब थोड़ा सा इसको हम क्या कर लेते हैं? आगे बढ़ा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? आगे बढ़ा लेते हैं। चलिए यहां तक में भी किसी को डाउट नहीं आया होगा। अब हम इसके आगे क्या करेंगे? इसके आगे बताइए क्या करना है? अब सिंपल है, अब इंटीग्रेशन इसको करना है ना। कैसे इंटीग्रेट करेंगे बताइए? फटाफट बताइएगा कैसे इंटीग्रेट करेंगे। हम आपको क्या पढ़ा चुके हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड YouTube पे पढ़ा हुआ है फ्री ऑफ में, ठीक है, आप जाकर वहां पे देख सकते हैं। क्या करते हैं? किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड, लेकिन ऐसे ही नहीं मानते हैं। बताए थे आपको हम कौन सा, देखिए हम थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। क्या था मेथड? आइलेट था। आइलेट मेथड लगाते थे कि नहीं लगाते थे? लास्ट में ई आ रहा एक्सपोनेंशियल, मतलब इसको हम लोग सेकंड फंक्शन मानेंगे और टी वाला क्या है? अलजेब्रिक है, इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ठीक है। चलिए खत्म, इसको ज्यादा अब नहीं एलिब्रेट करना है। देखिए क्योंकि आप रिवीजन सीरीज है, ज्यादा एलिब्रेट करने दिक्कत हो जाएगा, तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानना है। तो फर्स्ट इंटू सेकंड द इंटीग्रेशन, जब e के पावर t का इंटीग्रेशन करेंगे तो e के पावर t ही आता है, सबको पता है। तो फर्स्ट इंटू सेकंड द इंटीग्रेशन, माइनस करते थे। उसके बाद क्या करते थे? फर्स्ट द डिफरेंशिएशन, तो t का डिफरेंशिएशन करेंगे dt के रिस्पेक्ट में तो 1 आ जाएगा, और e का पावर t का इंटीग्रेशन करेंगे वापस इतना ही आ जाएगा। और देखिए इसको भी अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको भी अगर डायरेक्टली इंटीग्रेट करना हो इस चीज को, तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? ई द पावर टी लिख सकते हैं ना। तो बताइए डायरेक्टली हम वहां पे ई द पावर टी लिख दें? किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? अगर मैं डायरेक्टली ई द पावर यहाँ पे टी लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब यहां से y इंटू ई द पावर t है, यहाँ पे e द पावर t अगर कॉमन लेते हैं तो t माइनस 1 कुछ इस तरह से निकल के आता है, और प्लस में तो c हमारे पास है ही, ठीक है। अब देखिए et द et कैंसिल कर सकते हैं क्या? और y इक्वल टू क्या आ रहा है? t माइनस 1 प्लस c। तो y इक्वल टू क्या है? t किसको माने थे हम लोग? 10x को ना, 10x को माने थे ना, तो 10x माइनस 1 और यहाँ पे प्लस c। किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। किसी अच्छा हाँ, लेकिन हाँ एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे प्लस में सी था, सॉरी यहाँ पे जो हम इसको कट किए, मतलब दोनों साइड डिवाइड किए, तो यहाँ पे भी तो हम देखिए यहाँ पे c है ना, यहाँ पे c था, तो cy द पावर t होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो y इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा? t माइनस 1 प्लस c प्लस क्या लिखना पड़ेगा? c इंटू ई द पावर माइनस टी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा? t के जगह पे 10x, यहाँ पे 10x माना हुआ था, ठीक है, हो जाएगा प्लस c इंटू ई द पावर माइनस टी। अब बताइए अब ये सही हुआ? अब ये आंसर सही है? देख लीजिए, सही से मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना।
अब अच्छा, लेकिन यहाँ भी था ना, यहाँ भी टी है ना, तो टी के जगह पे क्या आना चाहिए 10x। यही सब छोटा छोटा गलती आप लोग वहाँ पे नहीं देखते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में मार्क्स कट जाता है तो बोलते हैं कि सर हम तो सही बना के आए थे लेकिन मार्क्स कटा, तो कटा कैसे? देखिए कैसे कटा। आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली सी छोड़ दे होते, यहाँ से ई और ई द एक्सपोनेंशियल है पावर टी कैंसिल कर दिए देते हैं, लेकिन प्लस सी है ना, जब ई यहाँ पे कॉमन लिए तो इससे भी कॉमन आएगा ना, तो इसका मतलब ई द पावर नीचे टी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? समझ आया कि नहीं आया बताइए? किसी तरह का कोई दिक्कत है यहाँ तक? देख लीजिए सही से, दिक्कत नहीं होना चाहिए। हो गया? आगे बढ़े, चलिए। तो ये हमारा था आज का ये पहला सवाल का सॉल्यूशन, ये निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बहुत आसान सा सवाल आप लोगों के लिए, डेली ऑब्जेक्टिव टाइप का। हम ये इस टाइप का क्वेश्चन डेली करवा रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा ही पूछेगा, प्लस 2 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है। देखिए क्या है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है जो दिया हुआ है, इसको ऑर्डर डिग्री निकालना है, लेकिन यहाँ पे डिग्री और ऑर्डर ऐसे नहीं निकलेगा, पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या कर रहे हैं बाबू? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर रहे थे। स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, डायरेक्टली इतना आ जाएगा, डी वाई वाई डी एक्स द पावर क्यू, उधर स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा, और डी क्यू वाई डी एक्स क्यू का पावर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब तो आप लोग को झलक गया होगा, है ना? झलक रहा है कि नहीं झलक रहा है? मतलब दिख रहा है, समझ आ रहा है, चमक रहा है। जब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा ऑर्डर है ना, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ थर्ड ऑर्डर, इसका मतलब ऑर्डर तो दिखाई दे दिया भैया। ऑर्डर कितना है? ऑर्डर ऑफ 3 है, लेकिन डिग्री कैसे दिखाई देता है? तो हम बताए थे पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर 3 वाला, इसका पावर कितना है? 2 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री 2 हो जाएगा। ये था आपका आंसर। समझ आ गया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? नहीं ना? आगे बढ़े, चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग द पॉइंट ए बी सी एज इट वर्टिसेस। बोल रहा है कि एक ट्रायंगल का जो पॉइंट है वर्टिसेस, ठीक है, ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है। अब पूछ रहा है उसका एरिया क्या होगा। मान लीजिए कोई किसी भी तरह का ट्रायंगल दे दिया होगा। अच्छा बताइए, जो हम एरिया निकालते हैं ट्रायंगल का, कैसे निकालते हैं बताइएगा? ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला क्या होता है बताइए फटाफट, कैसे निकालते हैं? अगर मुझे फॉर्मूला निकालना हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो कुछ निकालते थे कि नहीं निकालते हैं बताइए? हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड करते हैं, नहीं करते हैं? अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो क्या करते थे? हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड करते थे कि नहीं करते थे? ठीक है, बेस इंटू एल्टीट्यूड, इस तरह से निकालते थे। अब बताइए, यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ए बी सी दिया हुआ है। हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? ए पोजीशन फैक्टर लिख लेंगे। क्या कर लेंगे? ए पोजीशन फैक्टर। ए पोजीशन फैक्टर क्या हो जाएगा बताइए? 1 कोफिशिएंट है तो आई हो जाएगा, वहां भी 1 ही है तो जे हो जाएगा प्लस के। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? वी का अगर मुझे पोजीशन फैक्टर निकालना हो तो क्या लिखेंगे? देखिए 1 है तो आई सिर्फ लिख देंगे, 2 है तो 2 जे लिख देंगे, प्लस 3 है तो 3 के लिख देंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? सी का पोजीशन फैक्टर मुझे निकालना हो तो क्या लिखेंगे? देखिए 2 है तो 2i, 3 है तो 3j, ठीक है 3j, और प्लस 1 है तो 1k। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? जब यहाँ तक निकल के आ गया है तो आप क्या निकाल सकते हैं? ए बी निकाल सकते हैं। तो ए बी अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ए और बी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे बी में से ए को, तो 1 से 1 गया 0, खत्म हो गया। 2 में से 1 गया, सिर्फ क्या बचेगा? 1 इंटू जे, ठीक है। 3 में से 1 गया तो प्लस 2k। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? और उसके बाद क्या निकाल लेंगे? एसी वेक्टर निकाल लेंगे। एसी वेक्टर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? एसी वेक्टर 2 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 1j। अब बताइए 3 में से 1 गया कितना हो जाएगा? 2j, प्लस 1 में से 1 गया तो 0k, तो इसका मतलब इसका काम खत्म, ठीक है। अब बताइए, अब हम क्या कर लेते हैं? ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा बताइए? मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 और 1 √5 आ जाएगा। क्या किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइए? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना?
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए अच्छा, लेकिन क्या करना है, अभी हमको मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत ही नहीं है। सॉरी, मैग्नीट्यूड क्यों निकालना, मुझे तो क्या निकालना, एरिया निकालना है ना। तो एरिया जब भी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं पता है? क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। ए बी और ए सी का क्या करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए क्या करते हैं बताइए आप लोग? क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए क्या करते हैं? कल ही बताए थे, याद है किसी को कि आप भूल गए? क्रॉस प्रोडक्ट निकालने अगर मुझे ए बी क्रॉस ए सी निकालना हो तो क्या करते हैं? सबसे पहले डिटर्मिनेंट सजाते हैं, नहीं सजाते हैं, और आई जे के लिखते हैं। देखिए आई जे के लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? अब बताइएगा क्या था, थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं ताकि यहाँ पे मुझे दिखे, ठीक है। देखिए आई क्या था? आई 1 है, ठीक है। आई कैप जे कैप के कैप, आई की जगह पे आई को तो था ही नहीं तो 0 हो गया। जे कितना है? 1 है। के कितना है? 2 है। और एसी में देखिए आई यहाँ पे है कि नहीं है? यहाँ पे तो आई होना था ना जी, गलत हो गया ना, यहाँ पे आई होना था, यहाँ पे क्या होना था? ये आई था, ये जे था। यहाँ पे क्या था? 1 था, जे के जगह पे 2 है, के नहीं था तो 0 हो गया। तो अगर मुझे ये निकालना होता तो कैसे करते थे? आई वाले को क्या ऐसे रखते थे, इसके नीचे वाला खत्म, इसके सामने वाला खत्म। तो 1 इंटू 0 माइनस क्या करेंगे? देखो यहाँ पे क्या करेंगे? आई कैप इंटू क्या करते थे? प्लस माइनस प्लस, ऐसे करते थे ना। तो प्लस आई ले लिए, ये खत्म, ऐसे खत्म टोटल। तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 0 हो गया, माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या लेंगे? माइनस जे, माइनस ऑफ जे करेंगे तो ये खत्म, सॉरी ये खत्म और ये खत्म। तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई किए 0, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और क्या करेंगे? प्लस में के लेंगे, के के साथ क्या करेंगे बताओ? ये खत्म ये खत्म। 0 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो आ गया 0, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए आ गया 1। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? तो माइनस 4i, अब बताओ माइनस माइनस यहाँ प्लस 2j, और क्या हो जाएगा? माइनस के। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख लीजिए एक बार अच्छे से देख लीजिए। एक ए बी क्रॉस ए सी बराबर इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माइनस 4i प्लस 2j माइनस के। अब क्या करेंगे? इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। इसका मैग्नीट्यूड लेने के लिए क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड लेना तो आप लोग को अच्छे से आता होगा। क्या करते हैं? अंडर रूट माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो 16 4 20 1 21, इतना आ रहा है सभी का। अंडर रूट 21 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अंडर रूट 21 आना चाहिए। अंडर रूट 21 आ गया। तो अब क्या करते हैं? एरिया। अब क्या करते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू क्या करते हैं? ये ले लेंगे, किसका मैग्नीट्यूड है? ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो हाफ इंटू मैग्नीट्यूड कितना आया है? 20 अंडर रूट 21। तो अंडर रूट 21/2 हमारा आंसर हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इसको मैं स्मॉल कर दे रहा हूं, आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो, ठीक है। ये हुआ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, बाद में आपको रिवीजन करने में काम आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? देखिए बोल रहा है फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप ऑफ द फोर्स रिप्रेजेंटेड बाई आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। ये इतना दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि एक फोर्स जो है लग रहा है, ठीक है। एक फोर्स है, किसके पॉइंट के अबाउट मुझे मोमेंट निकालना है? इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। फोर्स कहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है? किस पॉइंट के थ्रू? देखिएगा तो फोर्स इस पॉइंट के थ्रू। सबसे पहले हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? लेट एक पॉइंट है ओ वेक्टर का कितना दिया हुआ है? 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। और एक मान लेते हैं पॉइंट कितना है? पॉइंट P। कौन पॉइंट P का कितना है? 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ठीक है। इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि अगर मुझे मोमेंट पूछ रहा है तो मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? टॉ इक्वल टू क्या किया जाता है? रिजल्टेंट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं फोर्स वेक्टर के साथ। यहाँ तक सबको समझ में आता है? क्या करते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फोर्स वेक्टर के साथ। तो हमें सबसे पहले रिजल्टेंट निकालना होगा। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए? ओपी वेक्टर निकाल दे क्या? ओपी वेक्टर, ठीक है। तो देखिए 3i कैप माइनस 2i कैप कितना हो जाएगा? 1 इंटू आई कैप लिख सकते हैं क्या? चलिए अब देखिए प्लस आई कैप माइनस ऑफ माइनस जे कैप, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस
जे कैप तो कॉमन आ जाएगा। देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है, माइनस इसका कोफिशिएंट -1 है, तो -1 यहाँ पे +1 हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत यहाँ पे? आप देखिए यहाँ पे प्लस के कैप का कोफिशिएंट कितना है? -1 है, और माइनस क्या करेंगे? 3 करेंगे। कोई दिक्कत? तो यहाँ से मुझे रिजल्टेंट वेक्टर क्या निकल के आ रहा है? आई कैप प्लस का 2j कैप, यहाँ पे कितना हो जाएगा? -4k कैप। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब फोर्स वेक्टर क्या दिया हुआ है? फोर्स वेक्टर हम लोग अगर लिखना चाहेंगे तो फोर्स वेक्टर क्या दिया हुआ है? आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, इतना दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। क्या लेना है? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। देखिए यहाँ पे भी हम ऐसे डिनोट कर दिए हैं। कोई मान लीजिए पॉइंट O है, एक पॉइंट फिर कहाँ है? P है। पॉइंट P का ये है पोजीशन वेक्टर, पॉइंट O का ये है पोजीशन वेक्टर। फोर्स इधर की ओर लग रहा है, ठीक है। और इसका क्या है? फोर्स का वेक्टर, फोर्स वेक्टर ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 कैप, जो यहाँ पे है। और हम दोनों को क्या करना है? यहाँ पे OP निकालना है, मतलब ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 में से 2 को घटाएंगे, नहीं घटाएंगे। तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो आई कैप सिर्फ 1 बचेगा। तो 1 का आई का कोफिशिएंट 1 नहीं, कुछ है 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखिए 1 में से -1 को घटाएंगे तो +2j कैप। देखिए -1 -3 तो -4k कैप। वही चीज है रिजल्टेंट, सेम चीज यहाँ पे हम लिख चुके हैं आपको पहले से। आपको यहाँ पे सिर्फ दिखा रहे थे डायग्राम में। अब क्या करना है? थोड़ा इसको हम क्या कर लेते हैं? ऊपर स्लाइड कर लेते हैं, ताकि अब थोड़ा समझना इजी हो जाए। अब क्या करेंगे आप लोग? जैसे ही मैंने बताया क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं ना। मोमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? मोमेंट निकालने के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। टॉ इक्वल टू क्या करते हैं? आर वेक्टर का क्रॉस लेते हैं फोर्स वेक्टर के। तो क्या करेंगे? ये हुआ हमारा। अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले आई कैप लेते हैं, यहाँ जे कैप लेते हैं, यहाँ के कैप। डिटर्मिनेंट लेना आप लोगों को पता है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। और ये भी हम पहले बता चुके हैं। ये प्लस में लेते हैं, ये माइनस में, ये प्लस में। और पहले देखिए आर वेक्टर का हम क्या लिख लेते हैं? कोएफिशिएंट। आई का कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। जे का कोएफिशिएंट कितना है? 2 है। के का कोएफिशिएंट कितना है? -4 है। फोर्स वेक्टर आई का कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। जे का कोएफिशिएंट कितना है? -1 है। के का कोएफिशिएंट कितना है? 2 है। अब क्या करेंगे? इसको अब वापस से क्या करेंगे? अब यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो आप लोग को ये चीज हम बहुत पहले ही बता रखें। आई वाला का साथ लेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है? आई कैप जैसे ही लेते हैं तो इसका नीचे वाला खत्म, इसके सामने वाला खत्म। अब क्या होता है? 2 × 2 4 आ जाएगा, और माइनस करेंगे। -4 × -1 कितना हो जाएगा? सिर्फ 4 बनेगा, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? सही लिखे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है? -j कैप करेंगे तो ये नीचे वाला खत्म, ये खत्म। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस, और माइनस यहाँ देखिए 4 को -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, यहाँ पे प्लस पहले से माइनस था तो +4 डायरेक्टली लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्लस के कैप लिए, इसके नीचे वाला खत्म, ये खत्म। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो -1 आ गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस का 2 लिख दिए। कितना आ रहा है? देखिए तो यहाँ पे 0 आई कैप आ जाएगा, मतलब ये कहानी खत्म हो गया। ये कितना आ गया? -6j कैप। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा ना, -3 का के कैप। देख लीजिए एक बार कैलकुलेशन, माइनस प्लस सही है ना? अच्छे से एक बार मिला लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़े। तो ये हमारा क्या निकल के आया है? टॉ आया है ना, मोमेंट ना। अब बताइए कितना? यहाँ पे ओ वाला को खत्म कर दे। अगर हम ओ वाले को खत्म कर देंगे, यहाँ पे 3 कॉमन लेना चाहेंगे तो क्या ले लेंगे? बताइए। -2 का जे कैप -k का कैप, ठीक है। इतना लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अगर नहीं दिक्कत है तो माइनस को भी कॉमन ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। -3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? बताइए। 2j कैप प्लस के कैप। यही तो आंसर आएगा ना फाइनली हमारा? यही तो फाइनली आंसर आएगा ना? देखिए यही तो फाइनली आंसर आएगा। तो ये आया हमारा मोमेंट निकल के। ये क्या आया है? मोमेंट निकल करके आया है। आप लोग इसको चाहें तो मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूं, ताकि आप लोग इसको अच्छे से क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले करके वापस बना सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करना है तो चलिए ठीक है। ये आप लोग क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं अपने पास, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा वापस से फिर इस स्क्रीनशॉट को देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ से है? देखिए क्या पूछा गया है? फाइंड dy/dx निकालना है। किसका dy/dx निकालना है भैया? तो इतना दिया हुआ, इफ यदि कितना है?
एक्स क्यू द पावर वाई फोर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का पावर कितना है 7 है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे बताइए, सबसे सिंपल सा जो तरीका होगा, हम क्या करते हैं दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, क्या है लिखा है, ठीक है कोई दिक्कत, टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या करेंगे, डी ऑफ क्या होगा, एक्स क्यू वाई द पावर 4 वाई डी एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। यहाँ भी डी ऑफ क्या लिखना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई द पावर 7 अपॉन डी एक्स। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। देखिए अब क्या करते हैं, सिंपल सा बात है, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला आता है ना, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन निकालना है। अगर मल्टीप्लाई में तो क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू फर्स्ट हम एक्स क्यू को मान ले रहे हैं अगर, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड डिफरेंशिएशन, तो मतलब डी वाई 4 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, याद रखिएगा वाई का पावर 4 एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट द डिफरेंशिएशन, फर्स्ट कितना था एक्स क्यू को हम फर्स्ट फंक्शन माने हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। इधर बताइए, इधर अगर हम मुझे लाना हो तो क्या करें, चेन रूल आप लोग को पता है। तो सबसे पहले अगर इतना है तो मुझे नीचे भी इतना ही रखना पड़ेगा, तभी डिफरेंशिएट हो पाएगा। देखिए ऊपर में कितना है, एक्स प्लस वाई द पावर 7 है ना, उतना ही नीचे रहेगा तभी डिफरेंशिएट हो पाएगा। तो नीचे भी हम क्या रख लेते हैं, ऐसे रख लें और इसको ऐसे, चेन रूल याद है आप लोगों को या भूल गए, याद है या भूल गए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है नहीं ना। अब हम आगे बढ़े, नेक्स्ट लेके जाए, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स क्यू तो है ही, लेकिन यहाँ पे वाई है ना, नीचे एक्स है, कभी भी डिफरेंशिएट होगा नहीं होगा ना। देखिए मैं आप लोग के लिए मैं लॉन्ग प्रोसेस से लेके जा रहा हूँ, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए ये तो y4 था ही, y4 को रहने दिए। अब इसका तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल है ना, क्या करते हैं 3 हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। इसका भी डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। अब देखिए नीचे भी वही है, सेम चीज वही है, तो 7 इंटू एक्स प्लस वाई द पावर 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसको मैं अलग अलग ब्रेक कर लूँ क्या, तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी वाई। ये टोटल का मल्टीप्लीकेशन है इसके साथ, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसका तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल है ना, देखिए नीचे y है तो क्या हो जाएगा 4y का पावर q हो जाएगा इनटू, ये तो dy बाई dx सेम एज इट इज रह जाएगा, कोई बात नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर y द पावर 4 रहने दे रहे हैं। यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये आ गया। अब देखिए इसको अगर हम डी एक्स बाई डी एक्स को कितना लिख सकते हैं, सीधे 1 आ जाएगा क्या, इसको सेम एज इट इज रहने दे रहे हैं, ये 1 हो जाएगा क्या, और ये कितना है डी वाई बाई डी एक्स को सेम एज इट इज रहने दे रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कितना आ गया 4 इंटू एक्स क्यू वाई क्यू इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए 3x स्क्वायर वाई द पावर 4, कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखिए इसको मैं ब्रेक कर ले रहा हूं, तो 7 इंटू एक्स प्लस वाई द पावर 6 हो गया, और प्लस में 7 इंटू एक्स प्लस वाई द पावर 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, यहाँ तक बताइए, किसी भी तरह कोई डाउट हो तो बताइएगा। अब हम इसको वापस से थोड़ा सा ऊपर स्लाइड कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन सोल्व कर पाए, ठीक है। यहाँ तक हमारा गाड़ी आ गया है। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे बताइए फटाफट, इसके आगे क्या करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, डी वाई वाले को टर्म को एक साइड लाएंगे, उसको एक साइड लेके जाएंगे। तो इसको ऐसा कर सकते हैं 4x क्यू वाई क्यू इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और उसको उधर लेके चले आए, इसको भी किसको लेके आ जा रहे हैं, ये डी वाई वाले टर्म को, तो हम माइनस में लेके आ सकते हैं 7 ऑफ x प्लस वाई द पावर 6 है इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, कोई दिक्कत। इसको उधर भेज दे रहे हैं, तो ये कितना है 7 इंटू एक्स प्लस वाई द पावर 6 है, और माइनस में क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई द पावर 4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या। अब आगे का स्टेप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स अगर हम कॉमन ले सकते हैं क्या, अब बताइए डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें यहाँ पे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 4x क्यू वाई क्यू माइनस 7 इंटू एक्स प्लस वाई द पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। ये होल का ब्रैकेट है। अब यहाँ पे तो सेम एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए कोई दिक्कत है क्या,
यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, सीधे यहाँ से डिवाइड कर देंगे। कोई दिक्कत है क्या? थोड़ा सा और स्लाइड कर ले। चलिए अब क्या करना है, dy अपॉन dx सीधे। अब क्या करना है, यहाँ पे ऊपर में क्या था बताइए, 7 इंटू एक्स प्लस वाई द पावर 6 है माइनस 3x स्क्वायर वाई द पावर 4। यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए, क्या आ जाएगा, 4x क्यू वाई क्यू माइनस 7 इंटू एक्स प्लस वाई द पावर 6। यही आ रहा है ना हमारे पास? निकल के आ गया, नहीं आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को तो बताइएगा, किसी तरह का कोई दिक्कत है नहीं ना? तो ये हमारा ये सॉल्यूशन आ गया है, ठीक है। यही हमारा क्या है, ये सॉल्यूशन निकल के आपके सामने आ गया है। किसी तरह का कोई डाउट है देख लीजिए, माइनस प्लस कहीं गड़बड़ाया होगा तो एक बार सुधार लीजिएगा खुद से, क्योंकि मैथ से यहाँ पे सोल्व करने में थोड़ा कभी कभी माइनस प्लस इधर उधर हो जाता है। मैं वापस एक बार चेक कर लेता हूँ। चलिए ये था आप लोगों का क्वेश्चन, ठीक है, एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। ये इतना किया, ठीक है, सही है, सही है। 3x के पावर क्यू है, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सही है, सही है, हाँ, डन। चलिए ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो रख सकते हैं। आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, ये आपका आंसर आया है। तो इस तरह से क्या करना है आप लोगों को, इसको बनाना है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है नहीं ना? कोई दिक्कत है किसी तरह का? ये आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, आप इसको एक बार आप खुद से सोल्व कीजिएगा वापस से, फिर जहाँ पे गड़बड़ होगा फिर से वापस इसे स्क्रीनशॉट को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, इंटीग्रेट करना है। किसको इंटीग्रेट करना है भैया? तो 1 log x माइनस 1 log x का होल स्क्वायर dx, ये है, इसको इंटीग्रेट करना है का। अब बताइए क्या करेंगे इसके लिए। सबसे पहले कुछ जो फॉर्मूलाज के यूज पढ़ेंगे, जो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया हूँ पहले से ही, ठीक है। क्या है, अगर कुछ ऐसा है, हम लोग एक ये वाला टाइप का फॉर्म पढ़े हैं, इंटीग्रेशन का ये वाला फॉर्म पढ़े हैं। कौन वाला फॉर्म पढ़े हैं कि अगर इंटीग्रेशन है ex है और fx प्लस f(x), मतलब इसी का डिफरेंशिएशन अगर यहाँ पे अवेलेबल होता है और टोटल का मुझे इंटीग्रेशन निकालना हो तो डायरेक्टली आंसर इतना होता है, ठीक है। मुझे कुछ इस तरह से देखने में लग रहा है, आप लोग को भी लग रहा है, इसीलिए मैं पहले से ये टाइप लिख दिया हूँ। ये दिखने में कुछ इस तरह का लग रहा है, नहीं लग रहा है तो मैं आपको देखिए आपके सामने नजरों के सामने बनाऊंगा। देखिए कैसे बनाते हैं उस टाइप के फॉर्म में। ये फॉर्म तो आप लोग को समझ आ गया ना? किसी को कोई दिक्कत है ये फॉर्म में? अगर ये फॉर्म में दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको यहाँ पे साइड में रख दे रहा हूँ। अब देखिए सबसे पहले मैं उसको बनाता कैसे हूँ उस फॉर्म में। देखिए सॉल्यूशन क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, ये इसको हम मान लेते हैं log x बराबर क्या मान लेते हैं, लेट क्या कर रहे हैं, log x, या पुट, लेट कर सकते हैं या पुट कर सकते हैं, जो भी चाहे आप लिख सकते हैं, लिख दीजिए, ठीक है। क्या लिख देंगे, पुट। क्या पुट करना है भाई, log x इक्वल टू t, log x इक्वल टू t, ठीक है, पुट कर दिए। इससे क्या हो गया, अच्छा इसका बेस क्या होता है, e होता है, आप सबको पता है। तो अगर इसका बेस बन जाता है तो डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं e द पावर t। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड हम क्या कर लेते हैं, x के टर्म में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा बताइए, dx अपॉन dx हो जाएगा। इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइएगा फटाफट। इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पे अगर इंटीग्रेट करना हो तो क्या करेंगे बताइए, e का पावर t है, ठीक है ना। इसको हम dt के टर्म में रिस्पेक्ट कर लेते हैं। किसके टर्म में हम इसको कर लेते हैं, t के टर्म में। क्या करते हैं, इसको हम विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं करके हम यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू t के टर्म में हम इसको डिफरेंशिएट कर लें, थोड़ा ज़्यादा आसान होगा हमारे लिए। बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो dx अपॉन dt लिख सकते हैं क्योंकि हम t के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, e के पावर t हो जाएगा, डिफरेंशिएट करने पे सेम एज इट इज मिल जाता है। अगर इसको हम t के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन dt इक्वल टू सेम एज इट इज यही आ जाएगा ना यहाँ से। तो अगर हम यहाँ से dx निकालना चाहें, यहाँ से अगर थोड़ा सा स्लाइड कर ले इसको, यहाँ से अगर हम dx इक्वल टू निकालना चाहें तो e के पावर t इंटू dt आएगा, नहीं आएगा, आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, e के पावर t dt आ जाएगा। चलिए यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो तो पूछिएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम सेम एज इट इज यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए अब यहाँ पे होगा क्या, देखिए
क्या था, इंटीग्रेशन है ना, आई इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, 1/log x। देखिए log x के जगह पे मुझे क्या मानना है, t, तो 1/t लिख दूं क्या, और माइनस। अब बताइए यहाँ 1 है और log x का स्क्वायर है, मतलब t का स्क्वायर है क्या, चलिए लिख दिया भैया। अब देखिए dx बराबर यहाँ क्या निकाल के आए हैं, e के पावर t इंटू डी टी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं e के पावर t इंटू डी टी। किसी को कोई दिक्कत है, दुख तकलीफ हो तो बताइएगा। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो e के पावर t को हम पहले ला दिए, कोई दिक्कत, यहाँ 1/t है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको प्लस करके माइनस 1/t का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अगर दिक्कत हो तो बताइएगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। अच्छा ये चीज़ देखिए तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखिए तो अगर ये फंक्शन है, मान लिया जाए कि अगर यहाँ पे हम फंक्शन है t का, तो ये 1/t है, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करना चाहेंगे, इसको अगर डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तो इतना ही आएगा ना। अगर f डैश t निकालना चाहेंगे तो बताइए, अगर हम f डैश t निकालना चाहेंगे तो -1/t² ही आएगा ना। अब आप लोग को लग रहा है ऐसे कैसे हो गया सर, तो ऐसे ही हो गया। जैसे मान लिया जाए कि y इक्वल टू इतना है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x द पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ से dy dx अगर निकालना हो, मतलब y डैश निकालना, तो क्या करते हैं, माइनस पहले आ जाता है और x का पावर -1, इसका मतलब x का पावर कितना हो गया, -2, और क्या -1 तो ऊपर ही रह जाएगा, x को स्क्वायर को नीचे लेके जा सकते हैं। सेम एज इट इज यहाँ पे है, देखिए तो 1/t था, तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो -1/t² आ रहा है। सेम एज इट इज है कि नहीं है, वहाँ पे t के टर्म, वहाँ x के टर्म में कोई दिक्कत है, देखिए एलोबरेट कर दिया यहाँ पे। आप लोग ये मत कहिएगा सर ऐसे कैसे हो गया, कोई दिक्कत है, इसको हटा दे, कोई दिक्कत नहीं ना है, इसको हटा सकते हैं ना, या नहीं हटा सकते हैं, बोलिए, मिटा दे इसको, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम डायरेक्टली वहाँ पे लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो अब देखिए तो कौन वाला टर्म पे आ गया है हमारा, et है ना, और क्या है fx का डिफरेंशिएशन, देखिए et है ना, और हम अगर f क्या है, देखिए यहाँ पे ft मान ले, और प्लस क्या है f डैश t है, और टोटल का dt है कि नहीं है, समझ में आया। अगर हम ft इक्वल टू यहाँ पे मान लेते हैं, ft इक्वल टू 1/t है, सॉरी थोड़ा सा और बड़ा लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। हाँ, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, देखिए तो ft इक्वल टू क्या है, ये है, और f डैश t बराबर इतना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो हम इसको डायरेक्टली i इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, क्या भी बताए थे, देखिए याद है या भूल गए, देखिए क्या होता है, डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, e द पावर, यहाँ पे t है ना, तो e द पावर t इंटू क्या लिख सकते हैं, f ऑफ t लिख सकते हैं, और प्लस c लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम आगे अब लिख लेते हैं, i है और e का पावर t है, t इक्वल टू क्या माने थे हम लोग, log x माने थे ना, तो e के पावर log x, और f था, ठीक है, फंक्शन इक्वल टू क्या था, f ऑफ t क्या था, इसको 1/t हो रहा था ना, या नहीं, ठीक है, तो e के पावर log x इंटू 1/, क्या है, log x प्लस c। तो फाइनली क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, e द पावर log x अपॉन log x, यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अच्छा, e द पावर log x है, तो इतना तो आपको पता होगा कि अगर e द पावर log x रहता है तो उसको डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं ना, क्योंकि पावर यहाँ भी सेम तो डायरेक्टली x हो जाएगा, तो x अपॉन log x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, किसी को कोई डाउट है, देख लीजिए एक बार, इसको मैं स्मॉल कर दे रहा हूं, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका रख सकते हैं अपने पास, ठीक है। चलिए ये आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखिए, जब भी जरूरत पड़े निकाल के इसको देख लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या भैया, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, बोल रहा है फाइंड इंटीग्रेशन dxy x + 1 x + 2। ये देखिए कौन सा टाइप का है, ये देखिए कौन सा टाइप का है, पार्शियल फ्रैक्शन वाला टाइप का इंटीग्रेशन है, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद है क्या, ये वाला, या नहीं याद है, देखिए
समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या करते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं ऐसे, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता था पार्शियल फ्रैक्शन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/x, x+1 है और x+2 है, तो इसको a बाई इतना लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व किया जाता है, तो सोल्व किया जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये कितना है, 1/x+1 है, x+2 है, इसको क्या करते हैं नीचे एलसीएम ले लेते हैं, तो x+1 इंटू x+2 हो जाएगा, और a इंटू क्या हो जाएगा, a इंटू x+2 हो जाएगा, प्लस b इंटू क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। ये आप लोग पढ़े होंगे इंटीग्रेशन में, ठीक है। डायरेक्टली मैं यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर रहा हूँ, तो ये नीचे का पूरा खत्म हो जाएगा क्या। अब देखिए 1 इक्वल टू क्या आ रहा है, x, पहले इसको पूरा का पूरा मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b हो जाएगा क्या, फिर 1 इक्वल टू आ गया अगर हम +2, ठीक है। अब ये क्या करना है, ये टोटल का इंटीग्रेशन निकालना है, यही निकालना है ना। अब बताइए क्या हो जाएगा, x+1 का इंटीग्रेशन, फटाफट बताइए क्या होगा, x+1 का इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं, अगर x के टर्म में करना हो तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, log x+1 लिख सकते हैं क्या। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x+2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब फिर इसको आगे करें तो log a माइनस log b हम पहले ही बता चुके हैं क्या होता है, log a बाई b, तो log डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, x+1 अपॉन x+2। आई थिंक आपका आंसर यही आ जाना चाहिए, ठीक है। देखिए समझ आ गया, कोई दिक्कत है, किसी तरह का कोई डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है, समझ आए। सबसे पहले करना क्या है, बाई पार्शियल फ्रैक्शन आपको जो भी अंदर उसको ऐसे तोड़ना, अगर थर्ड टर्म आता तो प्लस c बाई थर्ड टर्म कर लेते, ठीक है। और वहाँ पे फिर से इक्वेशन निकालते, 3 ठो इक्वेशन आता, अगर x² भी आता है तो x² का कोफिशिएंट हम लोग देखेंगे, x है तो x का कोफिशिएंट, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कोफिशिएंट को इक्वेट करना है, और a और b जितने भी कांस्टेंट है a b c का वैल्यू निकाल लेना है। वैल्यू निकालने के बाद वापस से क्या करना है, पुट करना, वापस से उसको इंटीग्रेट कर देना है। इतना सिंपल तो है, एक बार स्क्रीनशॉट पर रखना चाहे तो रख सकते हैं, ठीक है, अगर आप आगे का यूज करना चाहते हैं तो, ठीक है। समझ आ गया, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आज का हमारा एक क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन क्या है, फाइंड dy बाई dx व्हेन, इतना दिया हुआ है, अब हमको dy बाई dx निकालना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना होगा आपको, देखिए हम क्या करते हैं, लॉग ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, dy बाई dx को लॉग ले सकते हैं, या तो डायरेक्टली बना सकते हैं। अगर मुझे इसका dy बाई dx निकालना हो, इसका अगर मुझे dy बाई dx, यही ना पूछ रहा है, x द पावर m इंटू y द पावर n, ठीक है, इंटू इसको भी दोनों तरफ हम डिफ्रेंसिएशन ले लिए हैं, तो x माइनस वाई द पावर m प्लस n। अगर देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड द डिफ्रेंसिएशन, तो सेकेंड द डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d इंटू वाई द पावर n, ऐसा लिख सकते हैं। कुछ इस तरह से आंसर आने वाला है हमारा, लेकिन हम इसको ऐसे ना बना के, अगर हम सबसे पहले अगर हम लॉग ले लें तो कोई दिक्कत है क्या, अगर हम लॉग लेके बनाए तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, बताइए, नहीं ना। देखिए तो हम क्या कर, ऐसे बनाना थोड़ा टफ सा लग रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, सबसे पहले ऐसे ना बना करके, ऐसे यही तो हमको फाइनली निकालना है, लेकिन हम सबसे पहले इसको ऐसे नहीं बना कर, सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, लिखेंगे क्या, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हम बोथ साइड पे क्या ले रहे हैं, लॉगरिदम ले रहे हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, लॉग कितना है, x द पावर m इंटू वाई द पावर n इक्वल टू लॉग इंटू x माइनस वाई द पावर m प्लस n। अब देखिए यहाँ पे आपको लॉगरिदम का एक और फंक्शन पढ़ने को मिलेगा। क्या फंक्शन पढ़ने को मिलेगा कि अगर log a इंटू बी रहता है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, बताइएगा फटाफट, क्या होता है, प्लस में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। देखिए हम इतना एलोब्रेट कर रहे हैं, सिर्फ आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, ठीक है, log x माइनस वाई, ठीक है। अब इसको आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, m इंटू लॉग एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पे n इंटू लॉग वाई लिख सकते हैं, यहाँ पे तो सेम एज इट इज रह ही जाएगा, यहाँ पे तो कोई कुछ कहना ही नहीं है, ठीक है, log इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखिए अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, अब हम क्या कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। अब कोई दिक्कत है, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन, अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, ऊपर ना करने के बजाय यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसी को कोई दिक्कत है, नहीं ना। चलिए
अब थोड़ा सा इसको और ऊपर स्लाइड कर लेते हैं। देखिए अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, m तो कांस्टेंट है और log s का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है कि नहीं होता है। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक में कोई इश्यू हो तो बताइएगा, नहीं है। लेकिन अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो n तो आ जाएगा, 1/y भी आ जाएगा, लेकिन इसके साथ क्या एक आएगा dy/dx। अभी हम थोड़ा देर पहले चेन रूल आपको बताएंगे, बार बार हम नहीं बताएंगे, ठीक है। अब m प्लस n तो आ जाएगा, इसके साथ नीचे में क्या आ जाएगा 1/x माइनस वाई तो आ जाएगा। अब इसको फिर वापस इंटीग्रेट करें तो 1 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 1 होता है, माइनस y का क्या हो जाएगा dy/dx। ये भी हम चेन रूल आपको पहले बता चुके थे, ठीक है। आप एक बार वीडियो को फिर से अगर नहीं समझ आए तो वो चेन रूल को आप देख सकते हैं, बार बार चेन रूल थोड़ी ना बताऊंगा मैं, ठीक है। अब देखिए my(x) हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे क्या है n/y है, यहाँ पे क्या है dy/dx है। चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पे क्या आ गया m प्लस n/x माइनस वाई है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं ब्रैकेट में उसको तोड़ लूँ क्या, किसी को कोई दिक्कत। यहाँ पे अगर तो ब्रेक करना चाहूँ तो डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ m प्लस n इंटू, देखिए 1 से मल्टीप्लाई किया सेम एज इट इज आ गया, फिर उसके साथ भी कर रहा हूँ, तो लिख दूँ या नहीं लिख दूँ। छोड़िए आप लोग इतना टेंशन काहे ले रहे हैं। चलिए मैं इस बार अगली बार ब्रेक करूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए अच्छा, हम इसको अगर इधर से मल्टीप्लाई करना चाहें तो कोई दिक्कत होगा। अगर x माइनस वाई को अगर हम इस साइड लाना चाहें तो किसी तरह का कोई दिक्कत, x माइनस वाई को इस साइड लेके आ रहे हैं, कोई दिक्कत होगा नहीं ना। तो चलिए ला लेते हैं, तो m इंटू क्या लिख सकते हैं x माइनस वाई अपॉन x, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या लिखना चाहेंगे बताइए n/y इंटू dy/dx इंटू क्या हो जाएगा x माइनस वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ब्रैकेट ब्रेक कर ले, m प्लस n इंटू क्या है 1 माइनस dy/dx। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए थोड़ा और स्लाइड कर लेते हैं, थोड़ा सा स्लाइड करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्या लिख रहे थे, x माइनस वाई इंटू क्या है m अपॉन x है। यहाँ पे क्या है x माइनस वाई इंटू n इंटू नीचे क्या है y है, और क्या है dy अपॉन dx है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, तो m प्लस n आ जाएगा क्या, और माइनस में करेंगे तो m प्लस n इंटू dy अपॉन dx आ रहा है। अच्छा dy अब dx वाले को एक साथ लेके आना है, उसको एक साइड लेके जाना है। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। चलिए हम लेके आ जाते हैं, बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई अब इंटू क्या है n है, और नीचे में y है, इंटू dy/dx है, और dy/dx को इधर लेके चले आते हैं तो क्या हो जाता है m प्लस n इंटू dy/dx हो जाता है। इस साइड क्या रह जाता है, सिर्फ m प्लस n रह जाता है, m प्लस n रह गया, और उसको इस साइड लेके चले जाते हैं तो माइनस का क्या हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन x इंटू m। यही है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं दिक्कत है ना। अच्छा अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ और करेंगे, इसको हम क्या करें dy/dx कॉमन ले लेंगे। dy/dx अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा n इंटू क्या हो रहा है x माइनस वाई अपॉन वाई प्लस m प्लस n हो रहा है क्या। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक। अच्छा यहाँ पे अगर हम x को नीचे अगर ऐसे करके एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा x इंटू m प्लस n माइनस क्या हो जा रहा है m इंटू x माइनस वाई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, थोड़ा सा और स्लाइड कर ले। चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब dy/dx थोड़ा सा मैं ज़्यादा एलोबरेट करके आपको बता रहा हूँ। देखिए n इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, nx माइनस क्या हो जाएगा nx माइनस ny हो जाएगा क्या, और प्लस इसको y से उधर y अगर एलसीएम ऐसे करके ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा my प्लस ny हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। यहाँ पे भी उसको हम अगर ब्रेक कर ले तो क्या हो जाएगा mx इंटू mx प्लस nx हो जाएगा माइनस mx प्लस my। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है ना। अगर नहीं दिक्कत है तो इसको मैं उस साइड लेके चले जाऊँ, उस साइड लेके चले जाऊं तो किसी को कोई दिक्कत होगा या बताइएगा फटाफट। देखिए ny कैंसल आउट हो रहा है, यहाँ पे भी देखिए तो कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या, ये mx कैंसल आउट हो रहा है। चलिए अच्छी बात है, ये तो और
फायदा हो गया, बेनिफिट सा लग रहा है कुछ। देखिए ये nx बच गया प्लस my बच गया, ये टोटल का y है, यहाँ पे क्या बच गया nx बच गया और प्लस का my है और टोटल का x है, यही है ना। चलिए अच्छा ये देखिए ये दोनों सेम सेम लग रहा है क्या, तो ये कैंसल आउट हो सकता है, नहीं हो सकता है। चलिए यहाँ पे क्या बच गया dy अपॉन dx इंटू सीधे 1y(x) बचा है उधर, सॉरी 1y उधर 1y(x) बचा है। अब इसको अगर आगे एक स्टेप और लेके जाएं, एक स्टेप इसको और आगे लेके जाएं तो dy अपॉन dx क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y अपॉन x, और आई थिंक हमारा आंसर आ गया है। समझ आया। तो इस तरह से थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर था, आप लोग देख सकते हैं कितना मेहनत है, थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर, लेकिन है भी 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2019 में पूछा भी है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप ऐसे डील कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट चाहें तो रख सकते हैं। ठीक है, ये लीजिए आप स्क्रीनशॉट इसका रख लीजिए ताकि आपको काम आए। एक बार बना के इसको देखिएगा खुद से, समझ आ गया। एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका रख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इंटीग्रेशन करना है, ये डिफिनिट इंटीग्रल है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के π/2 तक, और ये किसका इंटीग्रेशन निकालना है, log tan x dx का। log tan x dx का क्या निकालना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। समझ में आया। तो सबसे पहले अच्छा ये फाइंड आउट नहीं करना है, इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। क्या करना है, इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, i इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक बोल रहा है भैया, π/2 तक। क्या है, किसको निकालना है, tan x है, log tan x है, इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है ना। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट, ये लेट है क्या, i बराबर मान लेते हैं। जब i बराबर इतना मान लेंगे उसके बाद क्या करेंगे बताइए फटाफट। जब i बराबर मान लेंगे तो क्या होगा बोलिए। ऐसा क्वेश्चन एक बार डिफरेंट इंटीग्रल का आप लोगों को करवाए हैं या नहीं करवाए हैं बताइएगा। एक बार और डिफरेंट इंटीग्रल का क्वेश्चन आई थिंक हम आपको करवाए हैं। तो बिल्कुल सेम एज इट इज इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो कैसे डिफरेंट इंटीग्रल का क्वेश्चन सोल्व करेंगे बताइए फटाफट, क्या करेंगे। हाँ, अगर हम इसको क्या कर ले, tan x को कुछ लिख सकते हैं क्या, अगर हम इसको बताइए, इसको क्या कर ले, अगर हम इसको ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत, देखिए तो 0 से π/2 तक, ये log को log रहने दे, ये tan को ऐसा लिख सकते हैं क्या, tan को क्या लिख दे बताइए। tan को अगर हम π/2 माइनस x dx लिख दे, कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत है, अरे बताइए, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए तो अब हम क्या कर रहे हैं, i इक्वल टू, देखिए i इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0 से लेकर के अब हम π/2 तक चल रहे हैं। तो जब tan π/2 माइनस 1 मतलब 90 माइनस थीटा होता है तो उसको हम cot थीटा लिखते हैं नहीं लिखते हैं, cot थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको cot x लिख सकते हैं क्या, cot x dx। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। तो अब हम पहले वाले को इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये क्या था हमारा इक्वेशन फर्स्ट था, इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब आपको भी समझ आ रहा होगा क्या करना है, अब आपको क्या समझ आ रहा होगा कि दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। y एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम दोनों इक्वेशन को जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा क्या। मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, देखिए तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 से लेकर के एक π/2 था, यहाँ पे क्या है log tan x dx है, और प्लस फिर ये भी है 0 से लेकर के π/2 तक, यहाँ पे क्या है log cot x dx, यही है। यहाँ तक समझ आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। जब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना, तो इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, एक ही साथ दोनों को ले ले ऐसे करके, ऐसे दोनों को अलग अलग रखने से बेटर इसको ऐसा लिख सकते हैं log tan x प्लस log cot x, और टोटल का dx लिख सकते हैं। जैसे अलग करके जब ब्रेकआउट कर सकते हैं इसको ऐसा काहे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या करना है, 2i इक्वल टू सेम एज इट इज चलेगा। अब इसको क्या कर सकते हैं, log a प्लस log b को हम कुछ करते हैं, याद है आप लोगों को, log a प्लस log b को क्या लिख सकते हैं, log a इंटू b लिखते हैं क्या। तो log इंटू tan x इंटू क्या लिख सकते हैं, cot x लिख सकते हैं।
ये dx लिख सकते हैं क्या, बताइए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? जब अगर दिक्कत नहीं है तो 2y इक्वल टू 0 से लेकर के तो π/2 तक जा ही रहा है। अच्छा ये log है, ये tan x, ठीक है, tan x हो गया। cot x को 1/tan x ही तो लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये खत्म, ये जब खत्म हो गया, 0 से लेकर के π/2 तक जा रहा है, ये क्या है, log x है, ठीक है। और log 1 का वैल्यू कितना होता है बताइए थोड़ा, log 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? log 1 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है ना, तो ये 0, तो 2y इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, i इक्वल टू 0। और आई थिंक मुझे यही तो प्रूफ ही करना था ना, मुझे तो लग रहा है यही प्रूफ करना था, है ना। चलिए हाँ, यही प्रूफ करना था, प्रूफ तो यही करना था जो आ चुका है अब, ठीक है। क्या बोल रहा था, इंटीग्रेशन है log tan x इक्वल टू 0 को प्रूफ करना, तो सिंपल ऐसे ही इस मेथड से जाएंगे, i इक्वल टू 0 प्रूफ हो गया। ये भी आपका 5 नंबर का सवाल है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछेंगे, तो आई थिंक आपसे अब बनना चाहिए बिल्कुल सेम एज इट इज, आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन में बनाना है, ठीक है। आपके मार्क्स मिलेंगे और अच्छे आएंगे, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा एग्जाम में परफॉर्म करेंगे, हमारी उम्मीदें आपके साथ हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या इंटीग्रेट करने बोल रहा है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट क्वेश्चन क्या होता है, होमवर्क होता है, इसका डिस्कशन मैं कल करवाऊंगा, तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ट्राई करेंगे, जरूर एक बार प्रैक्टिस करेंगे, इसे बनाएंगे, कॉपी किताब खोलिए, कहीं से भी इसको देख के बनाइए, कोई प्रैक्टिस तो कीजिए, नहीं बनेगा तो फिर तो हम हैं ही कल, लेकिन एक बार खुद से बना के देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिर चलते हैं, नेक्स्ट क्या है। थैंक यू, आज का क्लास इतना ही तक हम लोग समाप्त करते हैं। जैसा कि हम लोग डेली रिवीजन के सीरीज में बढ़ रहे हैं, 3 एपिसोड आप लोग का आज मिला करके हो गया है। डेली इस वीडियो को देखिए, समझिए, अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। अपना प्यार ऐसे डिप्ले अकेडमी में बनाए रखिए। और एक बात जो कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि यूँ तो बहाने हज़ार हैं ज़िंदगी में पीछे हटने के, लेकिन वजह सिर्फ एक ही है कि जीतना है, कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। तो अगर सच में आप कुछ करके दिखाना चाहते हैं, सच में आपको सेमेस्टर में मार्क्स अच्छे लेके आने हैं, तो उसके लिए कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा मतलब आपका अच्छा मार्क्स बनेगा, उतना अच्छा आपका पकड़ बनेगा उस सब्जेक्ट पे। जो जो माइनस और प्लस का जो कन्फ्यूज़न होता है वो नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने प्रैक्टिस को मजबूत बना सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट पे अपना पकड़ बना सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का इस तरह से आप तैयारी कीजिए, डिप्टे एकेडमी आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलेगी, ठीक है। थैंक यू। और अगर जैसा कि आप सबको पता है, क्या पता है कि अगर डाउट हो तो क्या करना है, डीएम करना है, कहाँ करना है, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप यहाँ पे हमें डीएम कर सकते हैं, हम यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर किसी तरह का कोई भी डाउट अगर आता है विदाउट मतलब जब अब तो सेशन हो तो सेशन में पूछ सकते हैं, अगर सेशन नहीं तो कैसे पूछेंगे, आप यहाँ पे पूछिए, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर करूँगा आप लोगों को, ठीक है। ये हुआ। और फिर क्या है नेक्स्ट, और क्या है नेक्स्ट, ये टेस्ट सीरीज है, ठीक है। टेस्ट सीरीज के बारे में मैं डेली आपके साथ डिस्कस करता हूँ। टेस्ट सीरीज, सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज डेली का डेली आपके लिए अपलोड करवाया जा रहा है एप्लीकेशन पे भी, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दिया जाता है बार बार। आप उसको बनाइए, एटलीस्ट ट्राई कीजिए। अगर नहीं भी बन रहा है तो कॉपी किताब देखिए, नोट्स देखिए, नोट्स देख के एटलीस्ट प्रैक्टिस तो कीजिए, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज का जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके एग्जाम में हूबहू लड़ने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोल सकते हैं, संभावनाएँ हैं कि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन वहाँ से आए। कुछ डिजिट चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो पैटर्न है बिल्कुल सेम एज इट इज़ पूछा जाएगा, ठीक है। बहुत ही अनुभवी टीम है हमारा जो क्वेश्चन आपके लिए सेट करती है टेस्ट के लिए, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, और कोई भी ऐसा काम नहीं कीजिए कि आपके कारण आपके माता पिता की आंखों में आंसू आए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, टाटा, बाय बाय।